हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। आज की इस वीडियो में हम एक वेदर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं फ्लटर के अंदर। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप फ्लटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एपीआई जैसे क्रूशियल पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम कुछ इस टाइप की वेदर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड होगा, जहाँ पर मैं किसी सिटी का नेम डालूंगा और गेट वेदर पे मैं जैसे टैप करूंगा वैसे उस सिटी के वेदर मेरे पास फैच होके आ जाएगी। एंड सिटी के वेदर के अकॉर्डिंग हमारी ऐप की जो यूआई है ये भी डायनामिकली चेंज होती रहेगी। तो आइए चलिए देखते हैं इस टाइप के एप्लीकेशन को हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के आने के बाद मैं ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम को, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट आईडीएक्स को यूज करने वाला हूँ फ्लटर के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। आप चाहो तो वीएस कोड या फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को भी यूज में ले सकते हो। और मैं यहाँ पर आने के बाद फ्लटर पे क्लिक करूंगा, और फ्लटर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी फ्लटर ऐप का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ my_weather, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरे पास मेरा कोडिंग इन्वायरमेंट आ जाएगा, जहाँ पर मैं इजीली बिल्ड कर पाऊंगा। तो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड होके आ चुका है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को करता हूँ हाइड, एंड अपने एमुलेटर को भी थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ, एंड इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ, और सबसे पहले तो मैं अपने डिपेंडेंसीज को कुछ डाल दूंगा अपने pub_space.yaml फाइल के अंदर। तो इसके अंदर आऊंगा, मैं नीचे आऊंगा, एंड क्रोम के मैं नया टैब ओपन करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं http flutter, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको करूंगा कॉपी। प्रोजेक्ट के अंदर मैं दोबारा आऊंगा और नीचे आऊंगा, ये नीचे कैपेटिनो आइकन के नीचे आकर के मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ मेरे को चाहिए होगा प्रोवाइडर, ठीक है। एंड इस साइड पे आऊंगा, मैं इस डिपेंडेंसी को भी करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा मैं, और नीचे HTTP के नीचे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एनिमेशंस को भी यूज करूंगा, वो भी एक्सटर्नल एनिमेशन को, तो मुझे इसके लिए लॉटी की भी चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉटी इन फ्लटर। तो यहाँ पर आकर के मैं लोटी एनिमेशन की जो डिपेंडेंसीज होती है इसको मैं यहाँ से उठा लूंगा, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर के प्रोवाइडर के नीचे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और एक मैं नया टैब में आऊंगा, और नया टैब में आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा इंटेल इन फ्लटर, और यहाँ पर इस वेबसाइट पे आऊंगा मैं, और यहाँ से इसकी डिपेंडेंसीज को करूंगा कॉपी, एंड अपने प्रोजेक्ट के नीचे आकर के इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं एक बार इस डाउनलोड वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, जो कि सभी के सभी पैकेज को ये गेट कर लेगा। तो यहाँ पे गेट भी कर लिया इसने, तो इसको मैं फिर से करूँगा हाइड, ओके ऑल फाइन, एंड मैं इस ईमेल फाइल को करूँगा क्लोज। एंड हम वेदर एप्लीकेशन बनाने के लिए हम एक एपीआई का यूज़ करेंगे। तो हम एपीआई का यूज़ करेंगे, मैं फिर से एक नया टैब में आऊँगा, तो मैं सर्च करूँगा ओपन वेदर एपीआई। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओपन वेदर की एपीआई को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इस साइट पर आ जाऊँगा। इस साइट में आते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा, जो कि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पे साइन अप करने की कुछ नीड नहीं है। एंड मैं सी के नीचे स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, मैं मेरे को सिटी सर्च, मैं सी के नीचे स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करंट वेदर डेटा पे मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी सारे एपीआईज के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। तो मैं नीचे आऊँगा, मुझे चाहिए सिटी वाला, जहाँ पे मैं सिटी को डाल करके मैं सर्च कर पाऊँ। तो फिर मैं नीचे आऊँगा, और हाँ, यहाँ पर मुझे मिल चुका है। यहाँ पे हमारा जो एपीआई है वो यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पर जहाँ पे मैं यहाँ पे सिटी डालूंगा, इस एपीआई के अंदर मैं यहाँ पे सिटी डालूंगा, एंड अपनी एपीआई की को डालूंगा, तो मुझे ये रिस्पॉन्स ला के दे देगा। तो एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ ये वर्क करता भी है फिर नहीं। इसको मैं ऐसे करूँगा कॉपी, न्यू टैब के अंदर आऊँगा, और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो सिटी नेम की एंड एपीआई की। तो मैं वेदर पे आऊँगा दोबारा, और वेदर पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे क्लिक करूँगा, और माई एपीआई की पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, और प्रोवाइड करने के बाद ना यहाँ पर हमारा एपीआई की हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारे एपीआई की यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं एपीआई की को करूँगा ऐसे कॉपी, और इस न्यू टैब के अंदर आऊंगा, यहाँ पर मैंने अपनी यूआरएल को पेस्ट किया हुआ था, और ये जो ब्रैकेट से जो एपीआई की जो लिखा हुआ था ना, इसको मैं आपसे रिमूव करके अपनी एपीआई की को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, एंड सिटी नेम की जगह पे सिटी नेम को भी हटा दूंगा, और ब्रैकेट को भी हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिल्ली, ठीक है। क्योंकि मैं दिल्ली शहर से हूँ इसलिए मैं यहाँ पे दिल्ली लिखूंगा। अगर आप यहाँ पे जयपुर से हो तो आप यहाँ पे जयपुर लिख सकते हो। एंड आप इसी के साथ साथ आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप ये वीडियो आप किस सिटी से आप देख रहे हो। मैं जैसे ही एंटर करूंगा मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन के अंदर आ चुका है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखाऊं, तो मैं न्यू टैब में आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जेसन फॉर्मेटर, और इसकी फर्स्ट साइट पे आऊँगा मैं,
और मेरा जो यहाँ पे डेटा है मैं उसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और हमें पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहोगे हमें ना हमारी एपीआई से कुछ इस टाइप का डेटा मिल रहा है, जहाँ पर हमें ये वेदर बता रहा है, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बता रहा है, आइकन वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रही है। हमारे पास इस एपीआई के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स मिल रही है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हमें, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सी लेवल, ग्राउंड लेवल, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। इसके साथ साथ गाइस ओपन वेदर की साइट पे आते हो और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे एपीआईज मिल जाएंगी, तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं दोबारा प्रोजेक्ट IDX पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं मेन डॉट डार्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा जो मेन डॉट डार्ट है वो कुछ चैनल में खुला है, जबकि मैं यहाँ पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा इस साइड देखिए, इसको मैं उठा के इधर ले आ जाता हूँ, ठीक है, ऑल सेट। तो इस मेन डॉट डार्ट के अंदर ना मैं यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिलती है, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ से करूँगा सिलेक्ट और ऊपर तक, हाँ बिल्कुल यहाँ तक मैं इसको कर दूंगा रिमूव, तक नहीं पूरा यहाँ तक रिमूव कर देते हैं इसको, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे रिमूव करने के बाद ना मैं यहाँ पे फिर से एक स्टेटलेस विजिट बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पर मैं उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा स्टेटलेस विजिट, और इस पर मैं टैप कर दूंगा, और टैप करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक मुझे एक क्लास बना के दे देगा माई विजिट करके, बट इस क्लास का नाम मैं माई विजिट ना करके मैं इसको रखूंगा माई ऐप, ठीक है, जो ज़्यादा बेटर लग रहा है। आ चुका है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको प्लेस होल्डर को हटा करके मैं यहाँ पर ले लूँगा मटेरियल ऐप को, मटेरियल ऐप, और इसके अंदर मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले मैं इस डीबग वाले बैनर को रिमूव करूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर मैं इसको पहले टाइटल पास कर दूंगा, और टाइटल के अंदर हमारा होगा ये वेदर ऐप, और इसी के नीचे हम डिफाइन करेंगे थीम को, थीम डेटा, उप्स यहाँ पे थीम की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, थीम डेटा। और इस थीम डेटा के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी स्विच, ठीक है, जो कि, और प्राइमरी स्विच के अंदर ना मैं अपने, और थीम डेटा के अंदर मैं लूँगा प्राइमरी स्विच को, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा ब्लू कलर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है ना उसका डिफ़ॉल्ट कलर समथिंग ब्लू टोन में हो, तो यहाँ पे दे देंगे ब्लू, ऑल सेट। और इसके नीचे आ करके हम पास कर देंगे यहाँ पे होम को, और यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, चेक करते हैं यहाँ पे क्या एरर बता रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट को रिमूव करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं है इसको रिमूव करने से। और मैं काम करता हूँ, मैं यूआई को बनाने से पहले मैं यहाँ पर बैकएंड के लॉजिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि काफ़ी इजी होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँगा, और इस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हम एपीआई से क्या क्या डेटा हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इस मॉडल फोल्डर के अंदर मैं एक नया फाइल बनाऊँगा, और इस फाइल का नाम रखूँगा मैं वेदर अंडरस्कोर मॉडल डॉट, और यहाँ पे एंटर क्लिक कर दूंगा मैं। तो हमारे पास एक मॉडल की एक डॉट फाइल बन जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मॉडल फाइल के अंदर हम उस पार्ट को रखते हैं जो चीज़ हमें एपीआई से में लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊँगा, नीचे आकर के बनाऊँगा एक क्लास, ठीक है, और इस क्लास का नाम रखूँगा मैं वेदर मॉडल नहीं रखना मुझे केवल वेदर रखना है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देता हूँ जो मुझे एपीआई से चाहिए होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा फाइनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे सिटी नेम, तो सिटी नेम, और फिर से लूँगा फाइनल एंड, और एक बार एपीआई के रिस्पॉन्स में देख लेता हूँ कि मुझे वेदर का जो टेम्परेचर है वो किस फॉर्मेट में मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो वेदर का जो टेम्परेचर है ना वो मुझे डबल में मिल रहा है, तो मैं अपने फिर से प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टेम्परेचर, ठीक है, और नीचे आऊँगा, फिर से मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा फाइनल, और इस बार हम लेंगे डिस्क्रिप्शन, तो स्ट्रिंग में आएगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे ले लूँगा ह्यूमिडिटी को। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ह्यूमिडिटी हमारे पास किस में आ रहा है, तो मैं ऊपर करूँगा, और ह्यूमिडिटी हमारे पास इंटीरियर के अंदर ही आ रहा है, तो ह्यूमिडिटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा फाइनल, और यहाँ पे लेंगे हम इंट, और ये होगा अपना ह्यूमिडिटी, ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी के साथ साथ यहाँ पे लेंगे विंड स्पीड को फाइनल, और ये भी डबल में ही होगा विंड स्पीड, ठीक है, एंड इन द लास्ट में हम ले लेंगे सनसेट और सनराइज़ को, तो फाइनल इंट सनराइज़
एंड फाइनल इंट सनसेट। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं इस वेदर क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। तो वेदर, और इसके अंदर सबको मैं पास कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड दिस डॉट सिटी नेम, और फिर से लिखूँगा मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड दिस डॉट डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट ह्यूमिडिटी, एंड यहाँ भी मैं लिख दूँगा रिक्वायर्ड दिस डॉट सनराइज, एंड फिर से यहाँ पे लिखूँगा मैं रिक्वायर्ड दिस डॉट सनसेट, एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड दिस डॉट टेम्परेचर, एंड इन दी एंड हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट विंड स्पीड। और इसके बाद फिर इसके स्टेटमेंट को कर देंगे हम यहाँ से क्लोज। एंड हमने अभी तक वेदर क्लास बना चुका है। अभी तक हमने एक वेदर क्लास बना लिया है, एंड अब बारी आती है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को बनाने की। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फैक्ट्री, और यहाँ पर हम लेंगे वेदर डॉट फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पास करेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर पास करेंगे, मैं यहाँ पर पास करूँगा मैप, और इसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग। ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा अपना डायनेमिक। यहाँ से दूसरा हम यहाँ पे पास करेंगे डायनेमिक को। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं उसको लिख दूंगा यहाँ पे लास्ट में जेसन ऑल सेट, और इसके मैं स्कोप को ओपन करूँगा यहाँ से। ठीक है, और स्कोप को ओपन करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इसके स्कोप के अंदर मैं पहले इसको करवाऊँगा रिटर्न, एंड रिटर्न के अंदर इसके अंदर मैं लूँगा वेदर, और वेदर को लेने के बाद ना हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा, और इसके अंदर मुझे क्या करके पास करना होगा। तो सबसे पहले सिटी नेम के अंदर हम पास करेंगे जेसन, और यहाँ पर इसके अंदर हम पास करेंगे नेम। जो सिटी का जो नेम है वो हमारे एपीआई के अंदर नेम नाम से आ रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आ जाता हूँ इस न्यू वाले टैब के अंदर, और इस टैब के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो नेम के अंदर हमें मिल रहा है दिल्ली। नेम के अंदर हमें यहाँ पे मिल रहा है दिल्ली। तो मैं यहाँ से इसको, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमें यहाँ पे नेम के अंदर मिल रहा है दिल्ली, जो नेम हमारी की वैल्यू है और दिल्ली उसकी वैल्यू है। नेम यहाँ पे की है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमें यहाँ पे नेम के अंदर मिल रही है दिल्ली, जो कि हमारे पास नेम हो जाती है की एंड दिल्ली हो जाती है उसकी वैल्यू। आ जाता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं यहाँ पे जेसन के अंदर नेम पास कर दूंगा, और ऐसे ही मैं जेसन और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन को। यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा फिर से, और यहाँ पे मैं देखूँगा डिस्क्रिप्शन मुझे कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वेदर वाले एपीआई के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो डिस्क्रिप्शन है ना वो इस वेदर के अंदर हमें मिल रहा है। तो मैं फिर से आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम पास करेंगे वेदर को, क्योंकि मैं वेदर के अंदर मिल रहा है। तो मैं लिखूँगा वेदर एंड वेदर के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो एक मिनट, मैं इन सबको पहले एक सेपरेट लाइन में लेके आ जाता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में ज़्यादा विजिबल हो। और यहाँ पर मैं वेदर के बाद मैं इसके अंदर पास कर दूँगा डिस्क्रिप्शन को। सो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने रिस्पॉन्स के अंदर, और यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड दोबारा अपने आऊँगा प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और एंड अब बारी आती है ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी की, हमारा जो ह्यूमिडिटी है आई थिंक वो हमारा मिलेगा मेन के अंदर मिलेगा ये। हाँ, तो मेन के अंदर हमें मिल रही है ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे मेन को उठाऊँगा, और है पास करेंगे मेन को। ठीक है, एंड मेन के बाद हम लेंगे ह्यूमिडिटी को। तो मैं फिर से यहाँ से उठा लूँगा ह्यूमिडिटी, एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर फिर से आऊँगा और यहाँ पे इसको पास कर दूँगा। ठीक है, और इसके आगे जेसन लगाना पड़ेगा पहले, जेसन। ठीक है, और ऐसे ही मुझे फिर सनसेट एंड सनराइज़ को भी उठाना होगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा जेसन, और यहाँ पे होगा, तो जेसन के अंदर जाते हैं एक बार, और हमारा जो सनसेट है ना वो हमें मिलेगा किसके अंदर। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे SYS के अंदर ना हमें यहाँ पे सनसेट एंड सनराइज दोनों मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे SYS को यहाँ से उठा लेता हूँ और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं। ठीक है, एंड फिर से आता हूँ एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर, और सनराइज़ को उठा लूँगा यहाँ से। ठीक है, सनराइज़ को यहाँ से पास कर देंगे,
एंड इसी को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। एंड ऐसे मैं सनसेट को उठा लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे टेम्परेचर को भी लेना होगा, तो हमें जो टेम्परेचर मिल रही है ना वो मेन के अंदर से मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन, ठीक है। एंड मेन के बाद मैं यहाँ पे दूंगा टेम्परेचर। तो एक बार फिर से आया तो अपने एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें मेन के अंदर हमें पे मिल रही है टाइम के अंदर हमारा टेम्परेचर, और हमें जो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है ना ये केल्विन के अंदर मिल रहा है। हमें इसको कन्वर्ट भी करवाना होगा सेल्सियस के अंदर। हमें इसको हमारा जो रिस्पॉन्स है ना वो हमें केल्विन के अंदर हमें टेम्परेचर बता रही है, हमें उसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट भी करवाना होगा। तो मैं इस टेम्परेचर को उठा लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं एक न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन इनटू सेल्सियस। तो यहाँ पर ना तो यहाँ पे हमें कुछ इससे माइनस करवाना होगा 273.15 से। तो मैं इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके माइनस करवा दूँगा और इसके बीच में स्पेस होना चाहिए। ऑल सेट। एंड विंड स्पीड हमारा बच चुका है, तो विंड स्पीड को भी देख लेते हैं कि विंड स्पीड हमें कहाँ से मिल रही है। तो विंड स्पीड हमें मिल रहा है विंड के अंदर से। तो मैं फिर से आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर मैं लूँगा जेसन और यहाँ से मैं उठा लूँगा इसको विंड को एंड आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड विंड पास करेंगे एंड इसके बाद हमें मिलेगी विंड की स्पीड, ठीक है। और एंड में इसके स्टेटमेंट को हम कर देंगे क्लोज। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बेसिकली हम अपने जेसन फाइल में से हम अपने काम की चीज़ों को बस एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, नथिंग एल्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक अपने मॉडल का काम डन कर लिया है एंड मॉडल के बाद अब बारी आती है सर्विसेज को बिल्ड करने की। तो इस वाले फोल्डर को मैं करूँगा क्लोज एंड एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा मैं इस लिव के अंदर ही एंड इसका मैं नाम रखूँगा सर्विसेज, ठीक है। और सर्विसेज फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे फिर से एक फ़ाइल बनाऊंगा और उसका मैं नाम रखूँगा वेदर। और मैंने मिस्टेक से अपने मॉडल का नाम मैंने गलत रख दिया है, इसको मैं ठीक कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रीनेम के अंदर और वेदर के आगे WAE होता है, ठीक है, WEATHER होता है, तो इसको मैं कर दूँगा करेक्ट, ठीक है, ऑल सेट। और यहाँ भी मुझे चेंज करना होगा तो मैं यहाँ भी लगा दूँगा यहाँ भी, ठीक है, ऑल सेट गाइस। एंड इसी के साथ साथ एंड हमने अभी तक एंड मैं फिर से अपने सर्विसेज के अंदर आऊँगा और ये मेरा इसको फिर से रीनेम करना होगा क्योंकि ये मेरा डाट फाइल नहीं बन पाया, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से डाट फाइल बना दूंगा। तो डाट हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे सर्विसेज की डाट फाइल बना ली है और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, तो क्लास, ठीक है। और इस क्लास का हम नाम रखेंगे वेदर सर्विसेज। तो इसका नाम होगा वेदर सर्विसेज और इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर एक वेरिएबल बना लूँगा मैं जो कि मेरे API की को स्टोर करवाएगा ये, और ये होगा स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग, और ये होगा मेरा API की और इसके अंदर मैं अपने API की को स्टोर करवा लूँगा। तो मैं फिर से आऊँगा अपने इस ओपन वेदर वाले वेबसाइट के अंदर और अपने API की को कर लूँगा कॉपी यहाँ से। तो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगे, ठीक है। उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसकी स्टेटमेंट कर देंगे हम क्लोज और इसके नीचे आकर के मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा जो मेथड वेदर को कैप्चर करके लेके आएगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा फ्यूचर, ठीक है, और ये होगा वेदर टाइप का वेदर और इसका नाम होगा फैच वेदर। और इसके अंदर ना ये पैरामीटर के अंदर ये कुछ वैल्यू लेगा, जैसे कि ये लेगा सिटी नेम। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा सिटी नेम, ठीक है। और इसके स्कोप को हम ओपन करेंगे क्योंकि ये API कॉलिंग का पार्ट होने वाला है, तो इसको हम एसिंक के अंदर चलवाएंगे, ठीक है, एसिंक के अंदर। और इसके स्कोप के अंदर आने के बाद हम अपने API URL को करेंगे डिफाइन। इसके स्कोप के अंदर आने के बाद हम अपने API URL को करेंगे डिफाइन। तो मैं यहाँ पे लूँगा फाइनल URL इक्वल टू URI डॉट पेज, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे अपने URL को। तो मुझे मेरा जो URL है ना जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉल किया था, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा पूरे को और प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ से एंड से ना मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा अपने API की को, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैंने ऊपर जो वेरिएबल बना रखी है ना उसको मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे ले लूँगा मैं $API की, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मैंने दिल्ली पास किया हुआ था इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे फिर से मैं ले लूँगा डॉलर और यहाँ पर हम लिख देंगे सिटी नेम
ऑल सेट, और इसकी स्टेटमेंट कर देंगे मैं यहाँ से क्लोज। और यहाँ से फिर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लूँगा, यहाँ पे होगा फाइनल, और यहाँ पे हम लेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे अवेट, और यहाँ पे लेंगे http.get, ठीक है, और इसके अंदर हम अपने URL को कर देंगे पास, और इसके बाद इसकी स्टेटमेंट कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे मेरा जो HTTP है ना वो इंपोर्ट हुआ नहीं है, मुझे उसको मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट, और यहाँ पे पैकेज, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा HTTP, ठीक है, और http.http, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक कन्वर्टर को भी ले लिया है, जो कि हमें आगे नीड पड़ेगी। एंड गाइस आपको मैं बता दूँ कि ये जो HTTP होता है ना, हम इसी के ज़रिए ही नेटवर्क को कॉल करते हैं। तो अब इसके नीचे आएंगे हम, और इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है और उसकी जो स्टेटस जो कोड है अगर वो इक्वल टू 100 है, यानी कि हमारा जो API है वो प्रॉपर काम कर रहा है और हमें डेटा मिल गया है, तो मैं इसका स्कोप ओपन करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न हम अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगा वेदर फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर JSON.decode, और इसके अंदर हम पास करेंगे रिस्पॉन्स, जो कि हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था, और रिस्पॉन्स के बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स की बॉडी ले लेंगे जो कि एक्चुअल डेटा कंटेन करता है। एंड इसकी स्टेटमेंट को हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। इफ़ के बाद हम यहाँ पे चलाएंगे इसका एल्स का ब्लॉक, और एल्स लेंगे एल्स का ब्लॉक, और एल्स के ब्लॉक में यहाँ पे हम करवा देंगे थ्रो एक्सेप्शन, जो भी हमारे पास जो भी एरर आएगी ना हम आपसे करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फेल्ड टू लोड वेदर डेटा, ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट कर देंगे क्लोज। ऑल सेट है। तो अभी तक हम लोगों ने सर्विसेज एंड मॉडल दोनों प्रिपेयर कर लिया है, एंड अब बारी आती है अपनी UI को प्रिपेयर करने की। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको क्लोज करूँगा, एंड हमारा जो मॉडल है, आई थिंक हमारा जो सर्विसेज की जो फाइल बन गई वो मॉडल के अंदर बन गई है। मुझे इसके अंदर नहीं बनाना था, मुझे इस लिव फोल्डर के अंदर बनाना था बेसिकली। तो मैं उसको यहाँ से उठाऊंगा और लिव के अंदर डाल दूंगा, एंड मूव क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। एंड अब जो सर्विसेज की जो फाइल आ चुकी है ना, ये मॉडल से बाहर निकल गई है। तो मॉडल को करूँगा क्लोज, सर्विसेज को भी करूँगा क्लोज, ऑल सेट, एंड इसको फाइल को भी यहाँ से भी कर दूंगा क्लोज, ऑल सेट, ठीक है। एंड फिर से मैं इस लिप पर क्लिक करूंगा, और इस लिप पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से एक नया फोल्डर बनाऊंगा, और फोल्डर का मैं नाम रखूंगा स्क्रीन्स, ठीक है। और इसके अंदर स्क्रीन्स के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, और इस फाइल का नाम रखूंगा home_screen डॉट। बेसिकली इस होम स्क्रीन डॉट फाइल के अंदर ही मैं अपने पूरी UI को कोड करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट फुल विजिट, और इसका मैं नाम रख दूंगा होम स्क्रीन, ऑलराइट। यहाँ पे इसने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कोड दे दिया है मुझे, इसने प्लेस होल्डर भी दे दिया है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर की जगह पे ले लूंगा मटेरियल ऐप, ठीक है, ऑल चैट। एंड यहाँ पे ना मैं इस क्लास के नीचे आऊंगा, और इस बिल्ड फंक्शन के ऊपर मुझे बेसिकली API को टिकट इसी स्क्रीन से करवाना होगा। तो मैं इसी के अंदर कोड लिखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाऊंगा वेदर सर्विसेज का, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल फाइनल, ठीक है, और इसका जो टाइप होगा वो होगा वेदर सर्विसेज, ठीक है। एंड इसका जो नाम होगा वो होगा वेदर सर्विसेज, ऑल सेट, एंड इक्वल टू ये होगा इंस्टेंस वेदर सर्विसेज का। एंड इसकी स्टेटमेंट कर देंगे हम क्लोज यहाँ से। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक लोडिंग के लिए भी एक वेरिएबल ले लूंगा। तो ये होगा बूल यानी कि बुलियन, और होगा इज लोडिंग, एंड ये बाय डिफॉल्ट होगा फॉल्स। और यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं वेदर का भी ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो नीचे आएंगे हम यहाँ पे, इसका मैं नाम रख दूंगा वेदर, और इसकी स्टेटमेंट को भी कर दूंगा मैं यहाँ से क्लोज। और वेदर के ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद एंड यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा जो कि मेरे बटन के ऑन क्लिक पे काम करेगा, ऑन प्रेस पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लूंगा वॉइड, और इसका मैं नाम रखूंगा _get वेदर, और ये होगा अपना एसिंक फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे स्टेट को, क्योंकि हमें स्टेट को भी चेंज करवानी है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे लूंगा सेट स्टेट, ठीक है, और सेट स्टेट के अंदर मैं इस लोडिंग को कर दूंगा ट्रू। एंड इसके बाद हम यहाँ पे ट्राई एंड कैच में चलाएंगे अपनी कोड को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राई, ठीक है। एंड इस ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइनल वेदर इक्वल टू अवेट, एंड ये होगा अपना _वेदर सर्विसेज डॉट गेट वेदर फैच वेदर, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिटी का नेम को पास करना होगा। तो जो सिटी का नेम होगा ना, हम उसको टेक्स्ट फील्ड से ले रहे होंगे। तो मैं ऊपर आकर के एक टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर को भी बना लेता हूँ। तो ऊपर आऊँगा मैं, और यहाँ पर लेंगे फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ पे होगा _कंट्रोलर
इसका नाम रखेंगे कंट्रोलर कंट्रोलर, और होगा ये होगा इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड इसके स्टेटमेंट को भी कर देंगे क्लोज। एंड नीचे सिटी नेम की जगह पे हम पास कर देंगे अपने अंडरस्कोर कंट्रोलर को और इसके अंदर के टेक्स्ट को। ऑल सेट, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके स्टेटमेंट को भी कर देंगे क्लोज। और फिर से मैं यहाँ पे एक सेट स्टेट चलाऊँगा, जो कि अगर मेरे पास जो वेदर आ जाती है, तो अगर यहाँ पे मेरी वेदर आ जाती है तो ये इसको अपडेट करेगा। तो मैं लूँगा अंडरस्कोर वेदर इक्वल टू वेदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर वेदर आ जाता है हमारे पास तो ये लोडिंग को कर देगा फॉल्स, तो इट इज़ लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। एंड इसके बाद फाइनली मैं क्या करवाऊँगा, यहाँ पे ना ट्राई एंड कैच के अंदर मैं यहाँ पे कैच के वाला ब्लॉक चलवाऊँगा, ठीक है। और इसके स्कोप के अंदर खोलूँगा मैं, और बेसिकली मैं चाहता हूँ ना कि जैसी कोई एक्सेप्शन आए ना तो ये मुझे स्नैक बार के अंदर बता दे। तो मैं यहाँ पे लूँगा स्कैफोल्ड मैसेंजर, ठीक है, एंड और डॉट ऑफ, एंड इसके अंदर मैं पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट के बाद डॉट लगाएंगे और यहाँ पे हम शो करेंगे इसको, इसके अंदर हम पास करेंगे सो स्नैक बार, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें ऑलरेडी स्नैक बार नाम एक स्नैक बार करके हमें ऑलरेडी एक विजिट मिलती है फ्लटर के अंदर, तो उसको हम कॉल कर देंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लूँगा स्नैक बार, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा एरर फेचिंग वेदर डाटा, ऑल सेट। और इस स्टेटमेंट को कर देंगे क्लोज यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि कॉन्स्ट को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर देंगे, उससे यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे इसको कॉन्स्ट को यूज़ करना होगा, ठीक है। एंड ऑल सेट है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम फटाफट अपनी यूआई को बिल्ड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा स्कैफोल्ड के अंदर, और स्कैफोल्ड के अंदर मैं पे पास करूँगा बॉडी, सॉरी मुझे यहाँ पे स्कैफोल्ड लेना था ना कि मटेरियल ऐप। तो यहाँ पे लेंगे स्कैफोल्ड और यहाँ पे लेंगे हम बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लेंगे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर इसको सबसे पहले मैं एक नीचे वाली लाइन में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड कंटेनर के अंदर मैं पास करूँगा यहाँ पे विड्थ को, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देंगे विड्थ की साइज़ को, तो मैं यहाँ पे लूँगा डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हाइट को भी पास कर दूंगा, हाइट भी हो जाएगा अपना डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। एंड हाइट और विड्थ पास करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे डेकोरेशन को, जो कि डेकोरेट करेगा हमारे यूआई को, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं बॉक्स डेकोरेशन। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स डेकोरेशन है ना, इसके अंदर मैं ग्रेडियंट कलर लूँ, वो सिटी के वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे। तो मैं इस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट के अंदर मैं लूँगा वेदर को, अंडरस्कोर वेदर, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। एंड साथ में अपना जो वेदर है ये नल नहीं है इसका डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लेंगे डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टू लोअर केस डॉट कंटेंट्स, ठीक है। अगर ये रेन को कंटेन करता है, ठीक है, अपना जो डिस्क्रिप्शन है, अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर रेन आती है RAIN रेन, ठीक है, देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रेडियंट शो करे। तो एक बार देख लेते हैं कि इशू क्या बता रहा है काफ़ी देर से। ओके, कह रहे हैं कि कॉन्स्ट को रिमूव करने के लिए, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे ऑल सेट है। तो अगर मेरा जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो रेन कंटेंट करता है तो हम डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट को शो करवाएंगे, और जो अपना जो डिस्क्रिप्शन आएगा ना उसको हम पहले कन्वर्ट भी करवा देंगे लोअर केस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे अगर लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं यहाँ पे कस्टम कलर को डिफाइन करूँगा, तो मैं यहाँ पे लूँगा कलर्स, ठीक है। और कलर्स के अंदर मैं लूँगा कलर्स की लिस्ट, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेंगे कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है। और दूसरा कलर लूँगा मैं कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। गाइस आप चाहो तो ना आप अपने अकॉर्डिंग आप इस कलर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कलर डिस्प्ले करवाना चाहते हो एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। तो इसके बाद फिर यहाँ पे पास कर दूंगा बिगिन, और हमारा जो बिगिनिंग होगा ना वो पास करूँगा मैं यहाँ पे अलाइनमेंट
डॉट टॉप सेंटर से पास करवाना चाहूँगा मैं, तो लूँगा टॉप सेंटर, ठीक है, एंड टॉप सेंटर से बॉटम सेंटर तक, ऑल सेट है, बिगिनिंग, एंड यहाँ पे एंड में डाल दूंगा एंड अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। तो इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये। तो मैं ऊपर ना यहाँ पे इफ़ की कंडीशन ही प्रॉपर चलवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़, और ये अपना हो जाएगा पूरे स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे इसमें स्कोप, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं इसके लॉजिक में बस थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे रेन यहाँ पे पास नहीं करना होगा, मुझे यहाँ पे इक्वल इक्वल डाल करके यहाँ पे पास करना होगा। तो यहाँ पे पास कर दूँगा रेन, ऑल सेट। और यहाँ पर ना हमें कुछ यहाँ पे थोड़ी मोटी एरर दिखने को मिल रही है, जैसे कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पर ना भी एक एरर देखने को मिल रहा है, देखते ये एरर क्या कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन पे होवर करूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पा रही है। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं मिल पाए। तो एक बार चेक करता हूँ, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और अगर मॉडल को ओपन करूँगा तो मॉडल देखूँगा तो मैंने मॉडल के अंदर ना नेम को गलत गलत लिख रखा है। तो मॉडल के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, दैट्स वाई ये उसको उठा नहीं पा रहा है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से भी मुझे यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। आई होप हाँ अब यहाँ पे ठीक है। एंड रेन की कंडीशन के बाद यहाँ पे वो लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेदर। अगर जो मेरा वेदर है ये अगेन नल नहीं होता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, एंड जो मेरा वेदर है इसका डिस्क्रिप्शन भी अगर ये नल नहीं होता है, ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले मैं लोअर केस में करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर कंटेन कर रहा होता है, कंटेन्स, हमारी जो एपीआई है अगर वो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियर को अगर कंटेन कर रही होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर। सो अगर हमारी जो एपीआई है, अगर हमारा जो सिटी है, अगर हमारी सिटी के अंदर अगर जो वेदर है वो क्लियर होगा, तो हमें अपनी एपीआई से भी डिस्क्रिप्शन के अंदर कि यहाँ पे क्लियर रिसीव होगा। तो इस केस में मैं क्या चाहता हूँ, इस केस में ना यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर को शो करना चाहूँगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जो ऊपर मैंने एक कलर बनाई थी कॉपी, और नीचे के यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जो इसके कलर्स है ना उसको मैं चेंज कर दूँगा। तो ये ग्रे ना हो करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑरेंज एक्सेंट ले लेते हैं, ऑरेंज एक्सेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लू एक्सेंट ले लेते हैं, जो कि आई थिंक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करेगा बेटर वे तरीके से। एंड बॉटम टॉप सेंटर एंड बॉटम सेंटर ये राइट है, इसको मैं छेड़ने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे मुझे इन सब के आगे ना कॉन्स्ट को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं कॉन्स्ट को यहाँ भी लगा देता हूँ, और इसके नीचे भी मैं यहाँ पे कॉन्स्ट को लगा देता हूँ। अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब इसके नीचे आकर के ना मुझे लास्ट स्टेटमेंट को लगानी होगी कि अगर इन दोनों में से कुछ अगर कंटेन नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पे इसने ब्लू एंड इसने ब्लू को ले चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लूँगा लाइट ब्लू एक्सेंट, तो लाइट ब्लू एक्सेंट। आप चाहो तो आप यहाँ पे डिफरेंट और भी सिनेरियो में आप अपने कलर को रिप्रेजेंट करवा सकते हो, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे क्लियर को ही लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे स्नो या फिर आप अदर एलिमेंट्स को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट वेदर कंडीशन को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने अभी के लिए बस केवल रेन एंड क्लियर को ही लगाया है। फाइनली हमारा जो बॉक्स है ना, इसके बाद फिर हम नीचे आएंगे इसके, एंड फाइनली अपने बॉक्स कंटेनर को बनाने के बाद ना हम इसके नीचे आएंगे, और इसके नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे चाइल्ड पास कर दूंगा। और यहाँ पे चाइल्ड के अंदर ना मैं यहाँ पे लूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और इसके अंदर पास करेंगे चाइल्ड, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं कॉलम को, ऑल सेट। मैं कॉलम से पहले पैडिंग को ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड इस पर टैप करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं पैडिंग में इसको रैप कर दूँगा, ठीक है। और इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू भी डाल दी है, तो 8 ना लेकर के मैं इसको 16 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब इस कॉलम के अंदर ना हम पास करेंगे इस चिल्ड्रन को, एंड इसके चिल्ड्रन के अंदर हम अपने पूरे के पूरे यूआई को यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ अपने मेन डॉट आर्ट के अंदर, और अपने इस होम स्क्रीन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो मैं ऊपर आऊँगा, होम स्क्रीन का मैं उठा लेता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पर मैं होम के अंदर इसको पास कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो ऊपर आऊँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं इंपोर्ट पैकेज माई ऐप स्लैश स्क्रीन स्लैश होम स्क्रीन डॉट डाट, ठीक है। ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड फिर से अपने इस पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं इसके चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले तो मैं एक साइज़ दे दूँगा, जो कि मेरे एक टॉप से एक साइज़ मिल जाएगी मुझे। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा साइज़ बॉक्स,
और मैं हाइट ले लूँगा इसमें 25 की, ठीक है। एंड साइज़ देने के बाद ना मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाऊँगा, टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर मैं डिस्प्ले करवाऊँगा वेदर ऐप, ठीक है। एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पास कर दूँगा टेक्स्ट के अंदर स्टाइल को, और स्टाइल के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। एंड टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ना मैं फ़ॉन्ट साइज़ को पास करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़, एंड फ़ॉन्ट साइज़ मैं लूँगा 32, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं पास करूँगा फ़ॉन्ट वेट को, एंड बोल्ड, एंड जो अपना कलर होगा वो वाइट होगा, ठीक है। सजेशन मुझे मिल चुकी है। एंड यहाँ पे ये आगे कॉन्स्ट लगाने को कहेगा, तो मैं अभी ना कॉलम के आगे लगा देता हूँ। और नीचे में आई थिंक कुछ ये एरर दे रहा है कहीं पे, हाँ यहाँ पर एरर दे रहा है, तो मैं उसकी स्टेटमेंट कर दूंगा मैं यहाँ से क्लोज। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है यहाँ से इसको कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या इशू दे रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड कॉन्स्ट को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड कॉन्स्ट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आई थिंक लगाना पड़ेगा मुझे कॉन्स्ट, और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, और इसको यहाँ से ही मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ से ही मुझे इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। ऑल सेट। एंड इस टेक्स्ट के बाद मैं फिर से साइज़ बॉक्स लूँगा, ठीक है। एंड साइज़ बॉक्स के नीचे मैं एक टेक्स्ट फील्ड लूँगा, टेक्स्ट फील्ड, एंड टेक्स्ट फील्ड के अंदर पास करूँगा मैं कंट्रोलर को, जो कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है कंट्रोलर का, अंडरस्कोर कंट्रोलर करके, कंट्रोलर, ठीक है। आई थिंक इसको नहीं मिल रहा है, मैं ऊपर में चेक करता हूँ कहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसका मैंने नाम क्या रखा हुआ है। तो मैं ऊपर में आऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको मैं से उठा लूँगा और नीचे आऊँगा, और इस कंट्रोलर की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोलर। एंड इसके साथ साथ मैं इसके अंदर पास कर देंगे स्टाइल को, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट स्टाइल, ठीक। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं पास कर दूँगा, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं पास कर दूँगा कलर को। तो यहाँ पे लेंगे कलर, एंड कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। एंड वाइट कलर के बाद फिर मैं यहाँ पे लूँगा डेकोरेशन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है अपना टेक्स्ट फील्ड को, और यहाँ पर हम पास करेंगे इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। और इनपुट डेकोरेशन के अंदर ना मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक हिंट टेक्स्ट, और हिंट टेक्स्ट के अंदर लिखूँगा मैं एंटर योर सिटी नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसी के साथ साथ यहाँ पे दे दूँगा मैं हिंट स्टाइल को, और हिंट स्टाइल के अंदर यहाँ पे मैं दे दूँगा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर पास कर दूँगा मैं कलर को, कलर्स डॉट वाइट, मैं शेड ले लूँगा दूसरा। सो ये कुछ ठीक है, हाँ ये कुछ सॉर्टेड है। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर फील्ड ड्रू कर देता हूँ, ऑल सेट। एंड यहाँ पे फील्ड कलर भी पास कर दूंगा मैं, एंड फील्ड कलर हो जाएगा अपना कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। लेकिन इसकी ना ओपेसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विथ वाइट डॉट विथ ओपेसिटी, और यहाँ पर मैं ओपेसिटी सी कर दूंगा 0.3। फिर मैं फील्ड कलर के अंदर आऊँगा, और फील्ड कलर के अंदर मैं यहाँ पे ले लूँगा वाइट एंड वाइट कलर, और इसका मैं ले लूँगा विथ ओपेसिटी, ठीक है। विथ ओपेसिटी नहीं लेंगे, विथ ओपेसिटी की जगह पे मैं इस कलर पे टैप करूँगा, और इसकी मैं ओपेसिटी ना यहाँ से डाउन कर देता हूँ मैं। एंड फिल कलर के बाद ना मैं यहाँ पे लूँगा बॉर्डर, एंड यहाँ पे लगाऊँगा मैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और इसके अंदर पास करेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड इसके अंदर हम डाल देंगे 30 वैल्यू। एंड बॉर्डर रेडियस के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे बॉर्डर साइड, जो कि होगा साइड डॉट टर्न, और यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, ऑल सेट है। तो यहाँ पर एरर दे रहा है, तो ऊपर से हम इसमें कॉन्स्ट को रिमूव कर देते हैं, और कॉन्स्ट को यहाँ पे लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉन्स्ट को, और सेम कॉन्स्ट को मैं उठा करके टेक्स्ट के आगे भी लगा दूंगा, और साइज बॉक्स के भी आगे लगेगा, और यहाँ भी लगेगा, और यहाँ भी लगेगा, एंड यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ना हम एक बार अपनी यूआई को देख लेते हैं कि हमारा यूआई दिख कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा जो टैब है कुछ यहाँ पर खुल चुका है, और यहाँ पे ना कुछ इस टाइप में हमारा यूआई दिख रहा है, ठीक है। मतलब अभी तो इसमें और भी काम करना बाकी है, तो फिर से आते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे ना टेक्स्ट फील्ड के बाद मैं यहाँ पे फिर से लूँगा साइज़ को, और यहाँ पे देंगे साइज़, और यहाँ पे जो साइज़ ना 25 की जगह पर ना मैं पे 20 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे ना यहाँ पे हम ले लेंगे एक एलिवेटेड बटन को, तो मैं यहाँ पे लूँगा एलिवेटेड बटन, और यहाँ पे हम पास करना होगा ऑन प्रेस का और चाइल्ड, तो उसको एक डिफरेंट लाइन में लेके आ जाते हैं। बेसिकली ऑन प्रेस के अंदर हमने ऊपर एक मेथड बना रखा है गेट वेदर करके, हमें उसको कॉल करवाना होगा ऑन प्रेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा
गेट वेदर, ठीक है। और इसके चाइल्ड के अंदर मैं पास कर दूंगा टेक्स्ट, और इसके अंदर लिख देंगे हम गेट वेदर। और इसकी जो स्टाइल होगी ना, इसको थोड़ा सा बस चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लेंगे स्टाइल, और हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल। और इसकी ना फ़ॉन्ट साइज़ कुछ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे हम। तो ले लूँगा फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर देंगे हम इसकी। और एक बार अपनी यूआई को देखते हैं, लुक्स गुड, कुछ ऐसा दिख रहा है अपना यूआई। और इसी के साथ साथ ना मैं अपने एलिवेटेड बटन को भी थोड़ा सा मैं स्टाइल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करूँगा बैकग्राउंड कलर को, और यहाँ पे पास करेंगे कलर्स डॉट वाइट। आई थिंक कुछ वाइट कलर लेते हैं, नहीं यहाँ पे लेंगे ब्लू कलर को, और लेकिन इसकी ओपेसिटी की थोड़ी सी डाउन कर देंगे हम। तो ब्लू ना रख करके ना मैं इसको कर देता हूँ ब्लू ग्रे, कि ज़्यादा बेटर लगेगा आई थिंक। तो यहाँ पे कर देंगे ब्लू ग्रे, ठीक है। एंड इसकी थोड़ी सी मैं ओपेसिटी को थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे पास कर दूंगा फोरग्राउंड कलर को। तो फोरग्राउंड बॉर्डर नहीं पास करना, मुझे पास करना फोरग्राउंड कलर। एंड फोरग्राउंड कलर में ना मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू। एंड इसी के साथ साथ हम यहाँ पे शेप को पास कर देंगे, हमें किस टाइप का शेप चाहिए हमारे बटन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, ठीक है। और इसके अंदर बॉर्डर रेडियस पास कर देंगे 30 का। तो बॉर्डर रेडियस 30। फिर मैं साइड मेन्यू पे क्लिक करूँगा एंड व्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं कमांड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे। और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो कोड है ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, जो कि सही दिख रहा है, जो कि सही लग रहा है थोड़ा सा देखने में। और इस एलिवेटेड बटन के पास मैं यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर इज़ लोडिंग। अगर जो अपना जो अंडरस्कोर है अगर वो लोडिंग रहता है तो यहाँ पर, और यहाँ पे पैडिंग पास करूँगा पहले, ठीक है। एंड पैडिंग पास करने के बाद मैं यहाँ पे चाइल्ड के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे लूँगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार, और इसके अंदर कलर को भी पास कर दूंगा मैं, जो कि होगा कलर्स डॉट, और ये होगा वाइट कलर के अंदर, तो वाइट। एंड यहाँ पर मैं एक और इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरा जो वेदर का जो डेटा है वो अगर वो नल नहीं होता है तो यहाँ पर मैं अपने वेदर को तो डिस्प्ले करवा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक वेदर का कार्ड बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक नए स्क्रीन के अंदर आऊँगा, अपने फाइल स्ट्रक्चर के अंदर आऊँगा, और लिप पे टैप करूँगा और एक नया फोल्डर पे क्लिक करूँगा। और नया फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूँगा विजिट, ठीक है। और इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे विजिट का फोल्डर बनाने के बाद मैं फिर से इसको टैप करूँगा विजिट के ऊपर, विजिट वाले फोल्डर के ऊपर, और मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा, और इस फाइल का मैं नाम रखूँगा वेदर अंडरस्कोर कार्ड, ठीक है। और इसको भी मुझे डाट में कन्वर्ट करना था, तो मैं रीनेम करूँगा फिर से इसको, एंड डॉट लगा दूँगा। अभी बन चुका हमारा एक डॉट फाइल। एंड मैं फिर से अपने प्रोजेक्ट पे आऊँगा और फिर से एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा मैं ऊपर वाले रूट के अंदर, और इसका मैं नाम रखूँगा एसेट। और एसेट के अंदर आने के बाद मैं अपने फाइल खोलूँगा, और मैंने बेसिकली कुछ एनिमेशंस को मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है, उसको मैं यहाँ से उठा लूँगा जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर है, और यहाँ से कॉपी करके मैं अपने एसेट्स के अंदर पेस्ट कर दूँ, अपने एसेट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। एंड गाइस ये जो एनिमेशंस की जो फाइल्स है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको इसको लेकर बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस ये जो एसेट्स की जो फाइल है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको इसको लेकर के बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने कार्ड के अंदर, एक स्टेटलेस विजिट बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टेटलेस विजिट, ठीक है। और इसका मैं नाम रखूँगा वेदर कार्ड, ठीक है। यहाँ पे बना दिया है यहाँ पे। और बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा वेदर के लिए, फाइनल वेदर, और ये होगा अपना वेदर, और इसको हम यहाँ से पास करवा देंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट वेदर। तो यहाँ पे फिर से आऊँगा मैं, और प्लेस को हटा करके मैं यहाँ पे स्टैक को ले लूँगा, स्टैक विजिट, ठीक है। और स्टैक के अंदर मैं इसके चिल्ड्रन को पास करूँगा, ठीक है। और इसके चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कंटेनर को, कंटेनर, ठीक है। एंड कंटेनर के अंदर उसको मैं एक नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता हूँ, और कंटेनर के अंदर पास करूँगा मैं मार्जिन, और यहाँ पे मैं दे दूँगा एज डॉट ऑल साइड से मार्जिन, एंड ये हो जाएगा 16 का। एंड मार्जिन के बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग, ठीक है। एंड पैडिंग भी हो जाएगी अपनी 16 की। एंड पैडिंग के बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा चाइल्ड को। एंड चाइल्ड से पहले ना मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर से मैं पास करूँगा डेकोरेशन को, एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा बॉक्स डेकोरेशन, एंड बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा कलर
और यहाँ पे पास करेंगे कलर सी स्मॉल में होगा यहाँ पे, ठीक है, सी स्मॉल में होगा। एंड यहाँ पे लेंगे कलर्स डॉट वाइट लेंगे कलर, लेकिन इसकी ना ओपेसिटी की थोड़ी सी हम डाउन कर देंगे। इतना ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। और मैं ऊपर से स्टैक के ऊपर से मैं इसको कॉन्स्ट को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, अब इसको कोई भी इशू नहीं है। एंड चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा पहले कॉलम एंड कॉलम के अंदर ना मैं यहाँ पे लूँगा एक्सेस अलाइनमेंट, और ये होगा अपना सेंटर के अंदर एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, और एक सजेशन आ चुका है ज़्यादा, एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, इसको कर देंगे स्टार्ट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा इसके चिल्ड्रन के अंदर मुझे सबसे पहले अपने लोटी एनिमेशंस को यहाँ पे पास करना होगा, लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोटी LOTTIE लोटी डॉट एसेट एंड मुझे लोटी को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले, लोटी को यूज़ करने से पहले। तो मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट पैकेज लोटी डॉट डाट, ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड ये कह रहा है कि ये इसको पैकेज मिली नहीं है, तो एक बार आते हैं pubs.space.yaml के अंदर, और यहाँ पर तो मैंने लगा रखा है। मैं इसको फिर से एक बार डाउनलोड पे लगा देता हूँ, माइट भी हो सकता है कि इसने डाउनलोड ना किया हुआ हो। तो यहाँ पर मेरा फ्लटर का जो वर्जन है ना, यहाँ पे उसको अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, तो मैं अपग्रेड उसको नहीं करूँगा, मैं लोटी एनिमेशन को यहाँ पे इसको डाउनग्रेड कर दूँगा एंड फिर से इसको डाउन पे लगा दूँगा। मैं देखते हैं कि इस बार क्या होता है। ठीक है, आई थिंक ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, ऑल सेट, ये डाउनलोड हो चुका है, मैंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है एंड यहाँ पे ये यूज़ हो पा रहा है। एंड मैं फिर से यहाँ पे लोटी के नीचे आऊँगा एंड फिर से मैं अपने लोटी डॉट एसेट के अंदर आऊँगा मैं, और यहाँ पर मैं इसको स्कोप खोलूँगा और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूँगा वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट कंटेन। अगर फिर से हमारा जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो रेन को कंटेन करता है तो हम यहाँ पे रैन वाले एसेट को चला देंगे। तो उससे पहले मुझे जो भी मेरे एसेट्स हैं इसको मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने pubspace.yaml के अंदर। तो मैं नीचे आऊँगा इसके, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे एसेट्स वाले को करूँगा पहले अनकमेंट, और अनकमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एसेट्स/रेन डॉट जेसन, ठीक है। एंड इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और फिर से यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा एंड अगेन फिर से नीचे पेस्ट करूँगा मैं एंड फिर से पेस्ट करूँगा, फिर से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सबका मैं नाम चेंज कर दूँगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है क्लाउडी, तो यहाँ पे ले लेंगे क्लाउडी को एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना स्नोफॉल एंड यहाँ पे सनी एंड हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ चुका है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जितनी भी हमारे पास एनिमेशंस थी वो सबके सब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज एंड फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर रेन के बाद, यहाँ पर रेन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे एसेट्स/रेन डॉट जेसन को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक है, अगर रेन होता है तो। एंड इसी के साथ साथ अगर मेरा वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट कंटेंट अगर ये क्लियर होता है, क्लियर, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे एसेट के अंदर जाएंगे एसेट/सनी डॉट जेसन एंड इसके अंदर मैं फिर से लगाऊंगा एसेट/क्लाउडी डॉट जेसन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं और इसके मैं हाइट को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो इसकी हाइट मैं दे दूंगा 150 एंड इसी के साथ साथ इसकी जो विड्थ होगी ना इसको भी मैं 150 दे दूंगा, और यहाँ पे लगेगा कोमा, ऑल सेट है। अब एनिमेशन को शो करवाने के बाद मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा टेक्स्ट को, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर ना मैं यहाँ पे शो करवाना है मुझे वेदर डॉट सिटी नेम, ठीक है, कि किस सिटी का है ये डेटा। सिटी नेम के अंदर आएंगे, फिर यहाँ पे दूंगा मैं स्टाइल और यहाँ पे पास करूँगा मैं टेक्स्ट स्टाइल को, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। एंड टेक्स्ट स्टाइल के अंदर नहीं, मैं इसके अंदर ना टेक्स्ट स्टाइल नहीं दूंगा क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टेक्स्ट स्टाइल देने पर। ये मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर थीम से डेटा ले लूँगा, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा थीम, और यहाँ पे थीम लेने के बाद इसको करेंगे रिमूव, मैं डॉट लगाऊँगा ऑफ थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर हम ले लेंगे उसमें हेडलाइन मोल, और यहाँ पे मैं दे दूँगा एक साइज़ बॉक्स को, साइज़ बॉक्स के अंदर हम पास करेंगे हाइट को, हाइट, और यहाँ पे दे दूँगा मैं 10 का हाइट इनफ रहेगा आई थिंक, ठीक है। हाइट देने के बाद फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे फिर से पास करूँगा टेक्स्ट, ठीक, एंड टेक्स्ट शो करवाएंगे एंड टेक्स्ट के अंदर ना बेसिकली मुझे शो करवाना है डॉलर का साइन लगाऊंगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं आऊँगा टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे लगाएंगे हम डॉलर का साइन, ठीक है। एंड डॉलर का साइन लगाने के बाद मैं पे पास करूँगा वेदर डॉट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डॉट, और इसको ना हमें स्ट्रिंग के अंदर शो करवाना है, तो मैं शो करवाऊँगा टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, और इसके अंदर मैं 1 पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाहर आकर के
तो यहाँ पर ना मुझे सेल्सियस को पास करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखना होगा सी, कैपिटल में सी, ठीक है। एंड सेल्सियस से पहले ना यहाँ पे एक डिग्री का साइन भी लगता है, तो डिग्री का साइन के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डिग्री सैम्बल, ठीक है। और इस वेबसाइट पे आऊँगा मैं और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा मैं और सी के बाद मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कोमा दे करके आऊँगा नीचे वाली लाइन में और यहाँ पे दे दूँगा मैं स्टाइल और यहाँ पे दे देंगे फिर से थीम और डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉट टेक्स्ट थीम। इसमें मैं दे दूँगा, यहाँ पे दे दूँगा मैं डिस्प्ले स्मॉल, ठीक है। एंड इसी के साथ में इसको ना थोड़ा सा कॉपी भी मुझे करना होगा क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो डॉट कॉपी विथ और इसमें मैं दे दूँगा मैं फॉन्ट वेट को, तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ऑल सेट है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद, ठीक है, इसको पास करने के बाद मैं फिर नीचे आऊँगा और यहाँ पर फिर मैं एक साइज़ बॉक्स दे दूँगा यहाँ पे, तो साइज़ बॉक्स मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, ठीक है। साइज़ बॉक्स के बाद मैं फिर से यहाँ पर टेक्स्ट लूँगा जो कि इस बार डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे फिर से आऊँगा मैं और यहाँ पे दूँगा वेदर डॉट डिस्प्ले वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड इसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे स्टाइल को, स्टाइल और स्टाइल के अंदर फिर से मैं पे लूँगा थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट टेक्स्ट थीम एंड डॉट यहाँ पे लेंगे हम टाइटल मीडियम को, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे साइज़ बॉक्स को पास करूँगा, इसके अंदर हाइट मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँगा, मुझे यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड स्पीड को भी डिस्प्ले करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे रॉ ले लूँगा, रॉ, ठीक है। एंड रॉ के अंदर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट लगा दूँगा इसके अंदर, तो मैक्स अलाइनमेंट एक्सेस अलाइनमेंट डॉट यहाँ पे दे देंगे हम स्पेस इवनली, ठीक है। एंड इसके बाद फिर चिल्ड्रन के अंदर मैं पास कर देंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा ह्यूमिडिटी, अपना जो ह्यूमिडिटी होगा इसको मैं यहाँ पर डॉलर के साइन लगा करके यहाँ पे शो करवाऊँगा, तो यहाँ पे होगा वेदर डॉट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड अपनी जो ह्यूमिडिटी आती है ना वो परसेंटेज के अंदर आती है, तो इसके बाद फिर मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगा, तो यहाँ पे लगा दूंगा परसेंटेज का साइन, ठीक है। एंड परसेंटेज का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और इसको थोड़ा सा ना स्टाइल दे देंगे फिर से, तो स्टाइल एंड इसके अंदर फिर से मैं यहाँ पे इसमें लूँगा थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी मीडियम, ठीक है। एंड इसी के साइड में ना मैं इस टेक्स्ट को फिर से कर दूंगा कॉपी एंड नीचे पेस्ट कर दूंगा और इसको जगह पे ना और ह्यूमिडिटी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा विंड एंड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो डॉट हो जाएगा ये अपना विंड स्पीड, ठीक है। एंड जो अपनी स्पीड आती है ना वो आती है मिली सेकेंड्स में, तो मैं यहाँ पे दूंगा m पेज दे करके m/s। उसके बाद फिर इस रो के बाद एक और रो लेना होगा जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होगा सनसेट और सनराइज़ का टाइम, तो उसके लिए फिर से मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस साइज़ बॉक्स की, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड साइज़ बॉक्स देने के बाद मैं यहाँ पर फिर से एंड मैं अपने ये जो मेरा रो था ना इसको मैं फिर से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और नीचे आकर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बस इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट से पहले एक आइकन लगाना चाहूँगा, तो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक आइकन, ठीक है। एंड आइकन के अंदर पास करेंगे आइकन्स डॉट WB डॉट सनी अंडरस्कोर आउटलाइन। तो मुझे यहाँ पे वेदर्स के जो आइकन्स होते हैं ना उसकी मुझे नीड पड़ेगी, तो मैं फिर से यहाँ पे न्यू टैब में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेदर एनिमेशन करके मुझे फ्लटर का पैकेज मिलेगा और आई थिंक इसके अंदर ऑलरेडी आइकन्स होते हैं आई थिंक। सो मैंने ऊपर वाले रो को दोबारा मैं नीचे आकर के इसको पेस्ट कर दिया बिकॉज मुझे नीचे में सनराइज़ एंड सनसेट को शो करना है, तो बस मुझे इसके अंदर कुछ माइनर से कुछ चेंजेस करने होंगे एंड तो करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आइकन्स को लगाऊंगा बटन, तो मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा इसके अंदर और यहाँ पर मैं लिखूंगा सनी एंड यहाँ पर मैं ले लूँगा सनी डॉट आउटलाइन, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं कलर पास कर दूंगा और कलर के अंदर पास कर देंगे हम कलर्स डॉट और ये हो जाएगा अपना ऑरेंज कलर के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक कोमा एंड यहाँ पर मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, तो मुझे इस ह्यूमिडिटी को हटा करके मुझे यहाँ पे लिखना होगा सनराइज़, ठीक है। एंड इसके बाद की चीज़ों को मैं आपसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है, मैं यहाँ तक मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो मुझे इस रो के अंदर ना मुझे फिर एक और कॉलम की नीड पड़ेगी, इस रो के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा एक कॉलम को एंड इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा इसके चिल्ड्रन को एंड इसके चिल्ड्रन के अंदर मैं अपने इन दोनों चीज़ों को पास कर दूँगा,
जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो एक आइकन आ जाएगा अपना एंड टेक्स्ट, मैं ऐसे कट करूँगा और इस कॉलम के अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। इसी टेक्स्ट के नीचे मैं फिर से एक टेक्स्ट लूँगा। बेसिकली इस टेक्स्ट के अंदर मुझे टाइम को दिखाना है, जिस टाइम के अंदर ये सनराइज़ होगा। तो हमारा जो टाइम है ना, हमारे एपीआई के अंदर हमारे जो टाइम था वो काफ़ी अजीब टाइप से आ रहा था, कुछ अलग ही फॉर्मेट में आ रहा था। तो हमें उसको फॉर्मेट में करना होगा। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा था और हमें इसको डिस्प्ले करवाना होगा अपने फॉर्मेट के अंदर। तो मैं फिर से अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा एंड ऊपर में जाऊँगा और यहाँ पर ना मैं एक फंक्शन बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो स्ट्रिंग और ये हो जाएगा फॉर्मेट टाइम। इसके अंदर में पास करना होगा इंटीरियर के अंदर टाइम स्टैम्प, ठीक है। एंड इसका हम स्कोप खोलेंगे और इसके स्कोप के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं डेट, ठीक है, जो कि इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें लेना होगा डेट टाइम डॉट फॉर मिली सेकेंड। तो यहाँ पे लेते हैं डेट टाइम एंड डॉट फॉर मिली सेकेंड, ठीक है। और इसके अंदर ना मुझे टाइम स्टैम्प को पास करना होगा, ठीक है। और उसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना होगा 1000 से। तो 1000 तो यहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा एंड इसके बाद ना मैं इसको यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा दूंगा। तो यहाँ पे करवाएंगे हम रिटर्न एंड रिटर्न के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे डेट फॉर्मेट। और इसके अंदर ना हम जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो होगा अपना HHMM के टाइप में। तो ये होगा अपना HH:MM, ठीक। एंड इसके बाद फिर लाऊंगा डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे हो जाएगा डेट, ठीक है। ऑल सेट है एंड इस फंक्शन को मुझे नीचे कॉल करना होगा। तो मैं नीचे आऊँगा एंड नीचे आने के बाद मैं इस टेक्स्ट के अंदर आऊँगा, मैं अपने उस फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं वेदर से आने वाले एपीआई से आने वाले सनराइज़ के टाइम को मैं पास कर दूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद फिर मैं उसको स्टाइल कर देंगे। तो स्टाइल और यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं पास कर देंगे थीम को, थीम। तो यहाँ से कट करना पड़ेगा मुझे इसके एक्स्ट्रा पार्ट को, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट और यहाँ पे डॉट लगा करके मैं पास करूँगा टेक्स्ट थीम को एंड फिर से मैं डॉट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं बॉडी मीडियम को पास कर दूँगा, ठीक है। एंड नीचे वाला जो टेक्स्ट है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी नीड नहीं है। एंड ये जो कॉलम है ना इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो इस कॉलम को मैं उठाऊँगा यहाँ से Ctrl+C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये ऊपर वाला हमारा सनराइज़ के लिए था, अब ये सनसेट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी आइकन को चेंज करना होगा। तो आइकन में यहाँ पे ले लूँगा नाइट अंडरस्कोर और यहाँ पे लेंगे हम स्टे अंडरस्कोर आउटलाइन, ठीक है। एंड इसका कलर हो जाएगा पर्पल, कलर्स डॉट पर्पल। तो यहाँ पर मुझे ना इसकी आइकन के अंदर डालना होगा कलर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऊपर में आइकन्स ले रखा है, ये गलत है एंड इसको भी मुझे ऐसे नहीं पास करना था, ठीक है। एंड इस कलर्स को मुझे आइकन के अंदर डालना है, ना कि इसके ऊपर डालना है। तो अब मैं इसके अंदर पास कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कलर्स के अंदर पर्पल को पास करना होगा। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे डॉट ला करके पर्पल को पास कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पर्पल को पास कर दिया, पर्पल कलर को। एंड यहाँ पे सनराइज़ की जगह पे यहाँ पे मैं सन सेट कर दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सन, ठीक है। एंड इसी तरह से सनराइज़ के टाइम की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा अपना सन सेट का टाइम। और ये सब करने के बाद मैं एक बार अपने कोड को एक बार फॉर्मेट में कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो गाइस क्या ग्लिच है इसके अंदर, ये कभी कभी फॉर्मेट करता है बट कभी कभी फॉर्मेट नहीं करता है। तो व्यू पे क्लिक करूँगा एंड अगर आपके पास इसका कोई बेटर सोल्यूशन है ना तो प्लीज़ यार मुझे एक कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर इससे बेटर कोई सोल्यूशन आपके पास होगा तो। आई थिंक ये कर रहा है, हाँ ये हो चुका है। एंड मैं होम डॉट डार्ट के अंदर आऊँगा और अपने उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा जो मैंने वेदर कार्ड वाली जो बनाई थी ना फंक्शन विजिट, वेदर कार्ड का जो विजिट था मैं उसको यहाँ से उठा करके अपने होम स्क्रीन के अंदर नीचे इसके पास पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, इसके अंदर पेस्ट करेंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं वेदर को पास कर दूँगा। सो वेदर इफ नॉट नल यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। एंड मुझे ऊपर आकर के इसको इंपोर्ट भी करना होगा क्योंकि ये डिफरेंट पैकेज के अंदर है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लिखूँगा मैं इंपोर्ट पैकेज, ठीक है। एंड ये होगा अपना माई ऐप एंड ये इंपोर्ट हो गया, ऑल सेट। एंड अभी भी कुछ दिक्कत बता रही है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कोमा की नीड होगी। तो यहाँ पे मुझे इसके आगे भी यहाँ पे कोमा पास करना होगा, ठीक है। अब ये सॉर्टेड है और एक बार अपनी एप्लीकेशन को मैं एक बार रन करके चेक करता हूँ कि कैसा दिखने में लग रहा है ये। तो अपने मैं एमुलेटर पे आऊँगा, एंड्रॉयड एमुलेटर पे आऊँगा मैं और यहाँ पर मैं हार्ड रिस्टार्ट पे क्लिक कर दूँगा एंड ये कुछ सेकंड्स के अंदर ये रिस्टार्ट हो जाएगा,
तो मैं अपने एमुलेटर को एक डिफरेंट टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से और दिख पाइए। तो यहाँ पर कुछ लोड हो चुका है हमारा एमुलेटर एंड इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा कम साइज़ में करता हूँ। सो यहाँ पर हमारा एमुलेटर आ चुका है और जैसे मैं सिटी के अंदर मैं किसी भी सिटी का मैं नाम टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप करता हूँ एंड मैं गेट वेटर बेस में क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ना हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाता है। बट यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है ना ये काफ़ी अजीब से आ रहा है। यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए एंड साथ के साथ इसका कलर काफ़ी अजीब सा आ रहा है, तो इसको फिक्स करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर मैं दोबारा आऊँगा एंड इसके कलर को ना मैं यहाँ से ग्रे ना करके इसको मैं ब्लू कर दूँगा। ठीक है, अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है जो कि पहले से ज़्यादा बेटर है। एंड इसके बाद फिर मैं अपने विजिट के अंदर आऊँगा, कार्ड विजिट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कलर के साथ साथ ना मुझे इसमें बॉर्डर रेडियस भी पास करना होगा। तो नीचे आने के बाद इसमें देते हैं बॉर्डर रेडियस एंड ये होगा अपना बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 ले रहा है, बट जब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके 20 कर देते हैं। हाँ, पहले से देखने में थोड़ा सा अपना यूआई बेटर सा लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं दिल्ली की जगह पे कुछ और सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अलास्का। ठीक है, एंड अलास्का का जो वेदर है वो भी क्लीन ही है। ठीक है, तो अलास्का की जगह पे कुछ और सर्च करते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लंदन का। गेट वेदर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लंदन का जो वेदर है वो भी यहाँ पे आ चुका है। एंड लंदन की जगह पे अगर मैं किसी अलग जगह को मैं सर्च करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिक्किम का। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सिक्किम। ठीक है, एंड गेट वेदर में क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने ऐप के अंदर सिक्किम सर्च करता हूँ तो हमारे पास सिक्किम का वेदर आ जाता है, जहाँ पे ये बताता है कि सिक्किम के अंदर अभी क्लियर स्काई है एंड वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो -8.8 सेल्सियस है। एंड सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा और वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है एंड वहाँ की विंड स्पीड क्या है। एंड जैसा हमारा वेदर है ना उसी के अकॉर्डिंग इसने थीम को भी चेंज कर दिया है। एंड आप चाहो तो इसके अंदर कुछ और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए एंड साथ के साथ आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि फ्लटर सीख रहे हैं। एंड कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।